नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार को लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को टारगेट कर कहा था कि नीतीश कुमार के आवास पर बस अपराधियों का जमावड़ा होता है। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को जवाब दिया है और साथ ही कहा है कि उन्हें अपना राज याद करना चाहिए। सच कहें तो उनके शासनकाल में तो कोई ऐसा सत्ता ही उनका स्थापित नहीं था जिसमें जनता की मर्जी चल सकती थी, बल्कि यहाँ तक कि आईएएस की पत्नी भी उस वक्त सेफ नहीं हुआ करती थी। इस तरीके की बात सम्राट चौधरी ने कही है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद ज्ञापन किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छी पहल की, जहां पर उन्होंने मन की बात के माध्यम से 10 सालों तक लोगों से बातें की है और साथ ही ये भी कहा है कि लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया जैसे चीज़ों को नरेंद्र मोदी ने बढ़ावा दिया है। और सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तंज कर क्या कहा है वो भी आप सुनिए। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं। उनको लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे। उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया, ये सारे चीज़ों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ। अब जो आज की सवेरे की सूचना है, थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए, लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से कि आप बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विदेश में है, क्या कहें? अब ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले नहीं हैं।